नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग 500 प्लस करंट अफेयर्स प्रश्नों की जो श्रृंखला कर रहे हैं, उसके 235 से आगे के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ये दूसरी वीडियो है, तो पहली वीडियो भी जरूर देखिएगा। चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई हैं, व्याख्या के साथ बताई गई हैं। तो इसमें हम बचे हुए हिस्से को कवर करेंगे। सभी परीक्षाओं में जो है यहाँ से आपको कई प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने स्कूलों से भारतीय भाषाओं का शिक्षण माध्यम के रूप में विचार करने के लिए कहा है? किस संगठन ने? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नीति आयोग, केंद्रीय भाषा आयोग या फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो? तो दोस्तों, सीबीआई तो कतई नहीं होगा, नीति आयोग हो सकता है और भाषा आयोग हो सकता है, लेकिन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह विचार करने के लिए कहा है। याद रखिएगा, शिक्षण माध्यम के रूप में मतलब जो बच्चों को पढ़ाया जाए वो भारतीय भाषाओं को माध्यम बना के पढ़ाया जाए। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विमानन उद्योग नियामक ने किस एयरलाइन को उड़ानें फिर से शुरू करने की सशर्त मंजूरी दी है? सहारा, गो फर्स्ट, इंडिगो, किंगफिशर? तो गो फर्स्ट को दोबारा मंजूरी दी है। इस पर लापरवाहियों के चलते प्रतिबंध लगा दिया गया था। ओएनडीसी ने किसकी सहायता से व्यापारियों के लिए ओएनडीसी लर्निंग अकादमी शुरू की है? अब यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है कि ओएनडीसी क्या है? तो ओएनडीसी दोस्तों ओपन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, मतलब डिजिटल लेवल पर किस तरह से व्यापार किया जाए उसके लिए एक नेटवर्क है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किया था। कब? 2021 में। इसका उद्देश्य यही है, जो व्यापारी हैं छोटे से लगा के बड़े व्यापारी, उन सबको प्रशिक्षित करना इस अकेडमी का उद्देश्य है, ताकि वे ऑनलाइन व्यापार में भागीदारी कर सकें। तो अब यहाँ पर है कि अकादमी व्यापारियों के लिए ओएनडीसी लर्निंग अकादमी किसकी सहायता से शुरू की जाएगी? तो दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसमें जो है भागीदार के रूप में काम करेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका आंसर हो जाएगा। फिर है, किस मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल जारी किया है? कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, वन और पर्यावरण मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? तो कृषि मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल जारी किया है। माफ कीजिएगा, जल शक्ति मंत्रालय ने। फिर, केर पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? तो केर पूजा महोत्सव जो है दोस्तों, उत्सव जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। यहाँ पर बांसों की पूजा की जाती है। सिंक्रो किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, तैराकी या फिर निशानेबाजी या बैडमिंटन? तो सिंक्रो जो है दोस्तों वो तैराकी से संबंधित है। किस राज्य ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल जो है वो सीएम राइज योजना का हिस्सा हैं, तो उनको शुरू करने की घोषणा जो है वो मध्य प्रदेश ने की। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है? केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो दोस्तों, महाराष्ट्र में है तुलजा भवानी मंदिर, वहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड, शालीन कपड़े जो हैं वो पहनकर आने के लिए लागू किया गया है। छोटे और भावनात्मक रूप से भड़काऊ कपड़े पहनकर आने के लिए ये सब किया गया है। तो मंदिर के इस कदम की आलोचना भी हुई थी। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, मुरली श्रीशंकर, एल्डोज पाल, सेल्वा प्रभु या फिर अविनाश सावले? तो सेल्वा प्रभु जो हैं वो पहले भारतीय बने हैं जो सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट के रूप में चुने गए हैं। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा ब्लैक ही कर लेते हैं। 245, एआई फॉर गुड ग्लोबल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर जकार्ता? तो दोस्तों, इसका आयोजन जिनेवा में किया गया। भारत सरकार ने, और दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पर आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्लेचले में। ये आपको पिछली क्लास में बताया है, ब्लेचले यूके में। भारत सरकार के किस विभाग या मंत्रालय ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है? वित्त विभाग, उद्योग संवर्धन विभाग या फिर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? तो इसका सही आंसर जो है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नहीं होगा। तो फिर किसने बनाई है दोस्तों? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग।
ताकि गुणवत्ता से युक्त जो है वो विद्युत उपकरण लोगों को उपलब्ध कराए जा सकें। तो 246 का सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। किस देश ने जुलाई 2023 को यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत, इजराइल, जापान या न्यूजीलैंड? तो न्यूजीलैंड ने। किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों और वनवासियों के लिए मो जंगल मो जमी योजना, मो का मतलब मेरा जंगल मेरी जमीन योजना की शुरुआत की है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड? तो दोस्तों ओडिशा ने इस योजना की शुरुआत की है। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली बैठक आयोजित की? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन या फिर जापान? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने इस पहली बैठक आयोजित की। फिर है, किस संस्था ने जुलाई 2023 में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की? अंकटाड, ग्लोबल फायर पावर, हेनले एंड पीटर पार्टनर्स, जर्मन बाज? तो अंकटाड दोस्तों विश्व निवेश रिपोर्ट हर बार जारी करता है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को 2 गुना कर दिया है? पंजाब, गुजरात, बिहार, राजस्थान? आप गैस कर सकते हैं किसने किया होगा। तो गुजरात ने किया है। जो राशि 5 लाख है उसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है, 10 लाख कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों लक्ष्य सेन ने जीता। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। किस देश ने, आगे के क्वेश्चन दोस्तों चुनिंदा करवाने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं। अब जुलाई चल रहा है, धीरे धीरे नवंबर तक पहुंच जाएंगे, तो वहां पर चुने हुए प्रश्नों को कराने का प्रयास किया जाएगा। जो कम महत्वपूर्ण है उनको सरसरी तौर पर हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। किस देश ने भारत में अपना तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की? मालदीव, चीन, फिलीपींस या फिर ताइवान? तो दोस्तों ताइवान ने अपना तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की। इसकी राजधानी जो है वो ताइपे है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के राजा रमन, कृष्ण मिश्रा, शिव कुमार सिंह या फिर जी के सतीश? तो दोस्तों राजा रमन को जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तंजानिया, चाड, युगांडा या फिर केन्या? तो दोस्तों यह आयोजन जो है, सम्मेलन का आयोजन केन्या में किया गया, याद रखिएगा। केन्या जो है हार्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, राजधानी इसकी नैरोबी है और केन्या में ही दोस्तों यूनेप का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। 255 का डी हो जाएगा। भारत और अमेरिकी नौसेना के द्वारा साल्वेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम, गोवा, कोच्चि या फिर चेन्नई? तो दोस्तों कोच्चि में, केरल में साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया। संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? आपको अच्छे से पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में ट्रिक के साथ बताया है। ईरान बना है। ये चौथा देश बन गया है, नवा देश बन गया है। तो 257 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसे सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? याद रखिएगा चयन समिति, यहाँ पर कोच नहीं बताया गया है। कोच कौन है? राहुल द्रविड़। लेकिन यहाँ पर चयन समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है। अजीत अगरकर, सुनील गावस्कर या सौरभ गांगुली या फिर राहुल द्रविड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत अगरकर। पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? सुबनसिरी आप लोग जान ही रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट की एक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों से बहती है। तब सही आंसर इसका क्या होगा? पहला ही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और असम। 259 का ए। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वितस्ता कार्यक्रम आयोजित किया है? वितस्ता आप सभी जानते हैं, इसका प्राचीन काल में नाम जो था वो झेलम हुआ करता था। तो स्वाभाविक सी बात है, ये यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया होगा? पंजाब, बिहार, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़? तो जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। एकामरा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा? तो एकामरा या फिर एकाम्र जो है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है। एकाम्र जो है दोस्तों वो ओडिशा का पुराना नाम हुआ करता था। पुराना नाम ओडिशा का नहीं दोस्तों, भुवनेश्वर का, याद रखिएगा। और इस परियोजना के तहत भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है, उसके आसपास के क्षेत्र को, जो पहले का माहौल हुआ करता था वहाँ का, उस तरह से पुनर्स्थापित किया जाएगा। यही
एकाम्र परियोजना है, किस राज्य की है? ओडिशा की है। तो ओडिशा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। याद रखिएगा, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। तो जो पाले किनको पशुओं को वही है रूपाला, याद रखिएगा। अकीरा क्या है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पक्षी। इंटरनेट रैमसमवेयर वायरस, कुत्तों में पाया जाने वाला वायरस या ऊपर में से कोई नहीं। तो ये इंटरनेट रैमसमवेयर वायरस है जो आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल करके जो हैकर हैं उनको जानकारी चुराने में मदद करता है, याद रखिएगा। अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालित समिति की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? अटल भूजल योजना आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। क्या उद्देश्य था? जो भूगर्भ जल है उसके स्तर को बढ़ाना, कुछ ऐसे प्रयास करके जिससे जो भूमि के अंदर जल है उसके स्तर को बढ़ाया जाए। तो इसकी चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? अमृतसर, उदयपुर, जालंधर, नई दिल्ली। तो दोस्तों इसकी जो चौथी बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। एस वैद्यनाथन को हाल ही में किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? पटना, मद्रास, कलकत्ता या फिर मेघालय। तो दोस्तों मेघालय उच्च न्यायालय में इनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई या संपन्न हुई? बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद या फिर पुणे। तो दोस्तों G20 वर्किंग ग्रुप की यह बैठक जो है वो मुंबई में आयोजित हुई, याद रखिएगा। कैसे याद रखना है? अंतिम बैठक है। कैसे याद रखना? मुंबई जो है वो आर्थिक राजधानी है भारत की, और वर्किंग काम करने वाले लोगों की राजधानी, मजदूर वगैरह वहाँ जाते हैं, खूब काम करते हैं। तो ऐसे वर्किंग से जोड़कर इसको याद रखिएगा। वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक। बात करें वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक तो ये गुजरात के गांधीनगर में हुई थी, गांधीनगर में। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए और पूरा देखिएगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इसको एग्जाम से पहले देखेंगे, एग्जाम आते आते 3-4 बार इसको जो है बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। निश्चित ही आप कई क्वेश्चन जो हैं एक्स्ट्रा करने में समर्थ होंगे, और इसी से बैच टाइम इंक्लूड होगा, और बैच टाइम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी वीडियो। और आप सभी जानते हैं कि चैनल अभी सस्पेंड चल रहा है, बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों की सेवा में हूँ। तो आप लोग कुछ अपना नैतिक दायित्व निभाते हुए ये कदम उठाइए, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में कॉल ब्लॉकिंग प्रणाली के लिए टावर लगाने की स्वीकृति दी? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश। कॉल ब्लॉकिंग मतलब कॉल ब्लॉक करने का सिस्टम। जेल में जो कैदी होते हैं उनके पास मोबाइल पहुंच जाता है, वो बाहरी दुनिया से संपर्क करने लगते हैं, है ना, अपने मंसूबों को अंजाम देने का प्रयास करने लगते हैं। तो ऐसा ज़्यादातर कहाँ हुआ होगा? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ आतंकी ज़्यादा हैं, आतंकवादी ज़्यादा हैं। तो वहीं पर जो है इस तरह के टावर लगाने की स्वीकृति दी गई है। रसायन और पेट्रो रसायन, हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटलीकरण के माध्यम से सतत बदलाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दिसपुर, लुधियाना, जोधपुर या नई दिल्ली। तो दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। किस क्रिकेटर को त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा के लिए। सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा। तो सही आंसर इसका सौरभ गांगुली होगा। नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ लोगोहू, इतना याद रखिएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया? जमैका, मॉरिशस, पापुआ न्यूगिनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो पापुआ न्यूगिनी ने इनको ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया, याद रखिएगा। पापुआ न्यूगिनी की राजधानी आपको पिछली क्लास में भी बताई है, पोर्ट मॉरिसबी, याद रखिएगा। राजधानी और करेंसियों पर एक वीडियो बनाई गई है, उसको देख लीजिएगा, आपका पूरा काम तमाम हो जाएगा। नवीनतम एटीपी रैंकिंग में नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। दूसरा क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच किस देश के हैं खिलाड़ी? तो सर्बिया के हैं। अब इनको पीछे किसने किया है? एंडी मर्रे, कार्लोस अल्कराज, रोजर फेडरल या फिर राफेल नडाल। तो इनको जो है रोजर फेडरल ने जो है पीछे किया है, रोजर फेडरल ने, याद रखिएगा। ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आ गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्नाटका, एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो हमारा उत्तर प्रदेश। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों महाराष्ट्र सही आंसर है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों इनका वितरण जो है नई दिल्ली में किया गया। पहला तो ये कथन आप याद कर लीजिए। दूसरा, इनका वितरण किसने किया? तो जेडी ने, बोले तो जगदीप धनखड़ ने वितरण किया, ना कि मोदी ने, ना कि मुर्मू ने। और इन
पुरस्कारों में पहला स्थान जो है वो किसने प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है, याद रखिएगा। और पहला जिला कौन सा है? तो ओडिशा का गंजाम। और पहली पंचायत कौन सी है दोस्तों? तो तेलंगाना की एक पंचायत है जगन्नाथपुरम, याद रखिएगा। तीनों याद रखिएगा, गंजाम, जगन्नाथपुरम और मध्य प्रदेश। और क्यों दिया जाता है? जल संरक्षण में उठाए गए कदमों के चलते जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार चौथे क्रम के थे। डेनमार्क के होल्गर रून को हराकर इटली ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? एंडी मर्रे, दानिल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या फिर राफेल नडाल। तो दोस्तों यह पुरस्कार जो है वो दानिल मेदवेदेव ने जीता। आप इसको छोड़ भी सकते हैं। भारत ने किस देश में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। तो म्यांमार में ऑपरेशन मोर्चा क्या करते हो यार? म्यांमार में भी नहीं भाई, बे ऑफ बंगाल में चक्रवात आया था मोर्चा और उसने म्यांमार को सर्वाधिक प्रभावित किया। यहीं पर चूंकि हम भारतीय तो हमारे हृदय में करुणा खूब भरी है, तो हमने जो है करुणा ऑपरेशन करुणा चलाया था लोगों को मदद प्रदान करने के लिए। म्यांमार की राजधानी हमें नहीं पता, मतलब नापिता, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो है कयात, याद रखिएगा, पूछ ली जाती है। किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी है? झारखंड, राजस्थान, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने इस योजना को मंजूरी दी है। सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? कतर, अमेरिका, चीन, जापान। विश्वास नहीं होगा, कतर इसमें पहले स्थान पे है। 180 MB पर सेकेंड से ज़्यादा की स्पीड है। बात करें इंडिया का स्थान कौन सा है, आपको याद कर लेना है, इंडिया का 60वां स्थान है। 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविशंकर प्रसाद तो पहले ही थे। अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो नए कानून मंत्री नियुक्त किए गए हैं। फिर है 100 पेज अभियान किस संस्था ने शुरू करने की घोषणा की है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या फिर महिला आयोग। तो आरबीआई ने इस अभियान को शुरू किया। 100 पेज ये ऐसा अभियान है जो 100 दिनों तक चलाया जाएगा और इन 100 दिनों में ऐसे खाते पहचाने जाएंगे जिनका कोई दावेदार नहीं, मतलब किसी का पैसा जमा था और उसका अब इंतकाल हो गया और उसका कोई नहीं बचा है, कोई दावेदार नहीं है। तो ऐसे दावेदारों को खोजकर, मतलब उनके जो लगा तना के लोग हैं, रिश्तेदार हैं या फिर उनके जो आश्रित हैं, उनको खोजकर यह जो पैसा है वो उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो यही इस अभियान का उद्देश्य है जो कि आरबीआई ने शुरू किया था। टाटा समूह के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन। इनको किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? सेवलियर लीजन ऑफ ऑनर, लीजन दी ऑनर। तो आपको बताया था जहाँ सेवलियर लगा हो समझ जाइएगा फ्रांस का पुरस्कार है, तो फ्रांस ने दिया है। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, संदीप सिंह, आशुतोष दीक्षित या फिर राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो दोस्तों आशुतोष दीक्षित जो है वो उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। और जो मेन कौन है दोस्तों? तो BR चौधरी, आपको पहले ही बता चुका हूँ, एयर मार्शल BR चौधरी। आशुतोष दोस्तों भगवान शिव का पर्यायवाची है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं कि जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए उसको क्या कहते हैं? आशुतोष। हरियाणा ने 13वीं हॉकी इंडिया, सब इसको हटाइए। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ? श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, जापान। तो दोस्तों समुद्र शक्ति अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच संपन्न हुआ। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन देश बन गया? इससे पहले दोस्तों तीसरा चीन था, लेकिन अब जो है वो नीदरलैंड बन गया है, याद रखिएगा। एविएशन एनालिटिकल फर्म के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस हवाई अड्डे को विश्व के सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई? मतलब समय पे उड़ानें जो है संचालित होती हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे। तो हैदराबाद हवाई अड्डा, याद रखिएगा। लिंडा याकिरिनो किस सोशल मीडिया की नई CEO नियुक्त की गई हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लिंडा है वो दोस्तों ट्विटर की नई CEO बनाई गई हैं, याद रखिएगा। किस संस्था ने मई में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? हेनले एंड पार्टनर्स, जर्मन बाच, UNDP या फिर ESCAP। ESCA और P, स्केप जिसको कहते हैं। ये जो है इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, क्या होगा भाई स्केप की फुल फॉर्म? इकोनॉमिक सोशल कोऑपरेशन फॉर एशिया पैसिफिक, इस तरह से कोई इसकी फुल फॉर्म बनेगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको जो है दोस्तों किस संस्था ने जारी किया है? आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको ESCAP ने जारी किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जगन्नाकू चेबुदम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? तो दोस्तों जगन्नाथ चेबुदम कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो आंध्र प्रदेश ने किया है, याद रखिएगा। फिर है किस देश के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 का आयोजन हुआ है? संस्करण छोड़िए, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कुवैत या फिर मॉरिशस? तो दोस्तों यह अभ्यास जो है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है, याद रखिएगा। अजय वारियर। भारत में सबसे बड़ी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लीना नायर, रोशनी नडार, रेवती अदैती या फिर परमिंदर चोपड़ा? तो परमिंदर चोपड़ा को चुना गया है, नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। कौन सा देश अरब लीग में 11 वर्ष बाद शामिल हुआ है? सूडान, सीरिया, कुवैत या फिर ईरान? तो सीरिया शामिल हुआ है। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दोस्तों एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक विकार है जो कि बच्चों में होता है। बच्चों की जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, इससे जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो शून्य हो जाती हैं, मतलब चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इलाज इसका महंगा होता है, तो इसीलिए इन मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा ओडिशा ने की है। वार टाइम कवरेज के लिए, वार टाइम मतलब युद्ध के समय कवरेज के लिए किसे वर्ष 2023 के पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बीबीसी, एसोसिएटेड प्रेस, वॉल स्ट्रीट जर्नल या फिर वाशिंगटन पोस्ट? तो दोस्तों एसोसिएटेड प्रेस और इसके साथ ही न्यूयॉर्क टाइम, इन दोनों को जो है पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। किस भारतीय ने ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? रंजीत माहेश्वरी, तजिंदर पाल सिंह, प्रवीण चित्रबेल या फिर विकास गोंडा? तो प्रवीण चित्रबेल ने यह रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व जज पी कृष्ण भट्ट को किसका प्रशासक नियुक्त किया गया है? भारतीय तीरंदाजी महासंघ, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ या फिर भारतीय फुटबॉल संघ या फिर भारतीय टेनिस संघ? तो इनको भारतीय फुटबॉल संघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। 296। संघाई सहयोग संगठन, इसको हम पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? मई 2023 में कहाँ आयोजित की गई? अहमदाबाद, गोवा, नई दिल्ली या फिर मुंबई? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। किसका? विदेश मंत्रियों की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों की सूची में किस स्थान पे है? याद रखिएगा, 180 देशों की सूची में किस स्थान पे है? 48, 152, 158 या फिर 161? तो भारत का जो स्थान है वो 161 है। 180 देशों में है। नॉर्वे यहाँ पर पहले स्थान पे है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे निचला स्थान जो है वो नॉर्थ कोरिया का है। किस देश में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह करवाया गया? किर्गिस्तान, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान या फिर ब्राजील? तो दोस्तों उज्बेकिस्तान में यह जनमत संग्रह करवाया गया। गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना 63वां स्थापना दिवस कब मनाया? 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, 3 मई? तो 1 मई को। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि 1 मई 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बने थे। केपलर के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? ईरान, भारत, कुवैत या फिर ब्रिटेन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत बना है। यहाँ पर रिफाइंड ईंधन की बात हो रही है। हालांकि हम जो कच्चा तेल है लगभग 80% अपनी आवश्यकता का 80% तेल आयात करते हैं, लेकिन रिफाइंड ईंधन हम लोग निर्यात भी करते हैं। तो यूरोप में भारत बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। सेंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो सेंटियागो से आपको याद आया होगा, चिली की राजधानी है सेंटियागो, चिली की। तो आप यहाँ पर चिली करेंगे, लेकिन चिली सही नहीं है। चिली, उरुग्वे, ब्राजील या फिर पराग्वे? तो जो सेंटियागो पेना जो है वो पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। पराग्वे की राजधानी दोस्तों क्या है? मांटेवीडियो। और उरुग्वे की राजधानी जो है दोस्तों वो असनसियन है। असनसियन उल्टा हो गया है। पराग्वे की है असनसियन और उरुग्वे की है मांटेवीडियो। इस तरह से याद रखिएगा। तो जो पेना बने हैं वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पराग्वे के बने हैं। पराग्वे जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में आलिया भट्ट को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ब्रह्मास्त्र,
उड़ता पंजाब, गंगूबाई काठियावाड़ी या फिर हाईवे, तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इनके साथ ही कृति सेनन को भी सम्मानित किया गया। कृति सेनन की एक फिल्म है मम्मी, इसी तरह से नाम है कुछ उसका, मम्मी है कि मिमी है, इस तरह से कोई नाम है, उसी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर सम्मानित किया गया है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। स्टार स्पोर्ट ने अप्रैल 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर को अपने नवीनतम बिलीव एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या फिर ऋषभ पंत? तो दोस्तों ऋषभ पंत को अपना बिलीव एम्बेसडर स्टार स्पोर्ट्स ने नियुक्त किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात? आपको क्या लगता है? बीजेपी शासित कोई प्रदेश ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे क्या जाहिर होता है, महंगाई राहत कैंप अगर लगा तो इसका मतलब क्या है कि राज्य में महंगाई है, तो स्वाभाविक सा उत्तर इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान। अब तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की थी। केल्विन किप्टम ने सबसे तेज गति से लंदन मैराथन जीतकर इतिहास में दूसरे धावक का स्थान ग्रहण किया है, वह किस देश से संबंधित हैं? केल्विन किप्टम, याद रखिएगा। तो ये जो है दोस्तों किस देश से संबंधित है? केन्या, ब्राजील, मेडागास्कर या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो ये केन्या से संबंधित हैं। गंगा पुष्करालु उत्सव 2023 में किस राज्य में आयोजित किया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार? तो उत्तर प्रदेश में बनारस में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी खंड पुल किस राज्य में स्थापित किया गया है, जो केबल पर आधारित है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा? तो जम्मू कश्मीर सही आंसर हो जाएगा। 1 मई को अपना 63वां स्थापना दिवस किस राज्य ने मनाया? तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, गुजरात और महाराष्ट्र ने। तो इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास बैंक यूएन विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से 1 मई 2023 को सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां नाम से किस संस्था ने रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग? तो दोस्तों नीति आयोग ने यूएनडीपी के साथ मिलकर एक सार संग्रह जारी किया। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए मई 2023 में एकता हार्बर का निर्माण किस देश ने शुरू किया है? मालदीव में हो रहा है, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत? तो भारत ने यह निर्माण शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में लिथियम के एक और भंडार की खोज की है? पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा? गेस करेंगे तो आप इसका उत्तर दे देंगे। सही उत्तर हरियाणा नहीं होगा, केरल इसका सही आंसर होगा। इसरो ने किस देश के 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए PSLV C-55 टेलियोस 2 मिशन को लॉन्च किया है? श्रीलंका, जापान, मालदीव, सिंगापुर? तो सिंगापुर के मिशन को लॉन्च किया। मिगुएल डियाज कैनल को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? डियाज कैनल या फिर मिगुएल? याद रखिएगा, मिगुएल डियाज या फिर डियाज कैनल आसान रहेगा। डियाज कैनल किस देश के दूसरे राष्ट्रपति बने हैं? क्यूबा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना? तो दोस्तों ये जो है क्यूबा के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है, याद रखिएगा। हवाना जो है सिगार उद्योग के लिए जाना जाता है, सिगार राजकुमार वाला जानी जो उनका शब्द है काफ़ी प्रचलित है। शैली सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन, ये इसको छोड़िएगा, अरुणाचल प्रदेश किस राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम? तो असम के साथ अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद के निपटारे के लिए हस्ताक्षर किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी सिविल सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 21 मई? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कहाँ पर पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? पहला जकार्ता, न्यूयॉर्क, अबू धाबी या फिर सिंगापुर? नहीं पुर? तो दोस्तों ये जो है अबू धाबी में अपना पहला कार्यालय, विदेशी कार्यालय स्थापित कर रहा है। प्रतिष्ठित सांतो कबाब मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अन्ना हजारे, कैलाश सत्यार्थी, सोनम वांगचुक, अमर्त्य सेन? तो सोनम वांगचुक को सांता को
मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 132.86, 142.86, 152.5, 162.57। मैं 86 पढ़ रहा हूँ। तो सही आंसर जो है 142.86 करोड़ हो जाएगा। और इस जनसंख्या के साथ भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान में श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित किए गए हैं? अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर जयपुर? तो जोधपुर में। फिर है 2023 का मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार किन्हें प्रदान करने की घोषणा की गई है? उत्सव पटनायक, प्रभात पटनायक, नवीन पटनायक या फिर प्रभात पत्रा? तो उत्सव पटनायक को मैल्कम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये एक अर्थशास्त्री हैं, याद रखिएगा। यह पुरस्कार अर्थशास्त्र और कई विषयों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्र के साथ साथ और भी कई विषयों में। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक के अनुसार भारत के किस खिलाड़ी को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या फिर भुवनेश्वर कुमार? तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, याद रखिएगा। भीम डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किस राज्य में किया गया? पंजाब, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? तो भीम डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण जो है दोस्तों वो हरियाणा में किया गया है। G7 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक अप्रैल में कहाँ आयोजित की गई? फ्रांस, ब्रिटेन, जापान या फिर अमेरिका? तो जापान में आयोजित की गई। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन और इलेक्शन बाज की रिपोर्ट के आधार पर भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन हैं? आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, नवीन पटनायक या फिर हरियाणा के मनोहर लाल? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। उत्तर पूर्वी और सबसे गरीब कौन है? ममता। ये भी याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिसपुर, इम्फाल, ईटानगर या फिर गुवाहाटी? तो असम के गुवाहाटी में उत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया है। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस देश के खिलाड़ी को हराकर जीता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर किर्गिस्तान? तो किर्गिस्तान के खिलाड़ी को हराकर अमन ने गोल्ड मेडल जीता है। 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला, रतन टाटा, मुकेश अंबानी या फिर अनिल अंबानी? तो कुमार मंगलम बिड़ला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हर्षद पटेल या फिर भुवनेश्वर कुमार? तो हर्षल पटेल बने हैं, न कि हर्षद। चुनाव आयोग ने किस पार्टी को पहली बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी? तो आम आदमी पार्टी को पहली बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किस सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया? इस प्रोग्राम की घोषणा हमारे बजट में भी की गई थी दोस्तों। तो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? किबुथु या फिर मेचुका या फिर तवरे मिसमी या फिर कमान मिसमी? तो दोस्तों इसका आयोजन जो है वो अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में किया गया। शुभारंभ जो है किबुथु में किया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है दोस्तों? जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास हैं, उन राज्यों में जो गांव हैं जो सीमा के आसपास बसे हुए हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ना जो है इसका उद्देश्य है। बर्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर वाशिंगटन? तो अमेरिका के वाशिंगटन में बर्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन किया गया। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? गाजियाबाद, गोरखपुर, नोएडा या फिर महाराजगंज? दोस्तों जटायु जो हैं वो किसी भगवान से कम नहीं है। जब रावण सीता मैया का हरण करके ले जा रहा था तब इन्होंने अपनी जान पर खेल कर जो है उनको बचाने का प्रयास किया और अंततः भगवान की गोद में इन्होंने दम तोड़ा। तो ये महाराज से कम नहीं हुए हैं, याद रखिएगा। जबकि इनके पिताजी जो थे भगवान राम के पिताजी दशरथ, वो उनकी अंत्येष्टि में भी राम शामिल नहीं हो पाए। तो ये जो है बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, तो महाराज से कम नहीं है, तो इसीलिए इनको महाराजगंज से जोड़िएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को किस वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? जिसको कहते हैं पोता खाया। जयपुर, पुणे, कोच्चि या फिर तेजपुर? तो असम के तेजपुर से इन्होंने उड़ान भरी और इस तरह की उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं और चौथी व्यक्ति बनी हैं। दूसरी महिला तो इनसे पहले दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल PDSP ने सुखोई 30 में उड़ान भरी थी, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति थी। आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज एवं विश्व
के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? MS धोनी, विराट कोहली, हर्षल पटेल या फिर भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों MS धोनी जो हैं इस तरह के बल्लेबाज बने हैं। द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कब किया? 5 अप्रैल, 7 मार्च, 7 अप्रैल या फिर 11 मार्च। तो दोस्तों 7 अप्रैल को द्रौपदी मुर्मू ने, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शुरुआत किसने की? तो राष्ट्रपति ने शुरुआत की कहाँ? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसकी शुरुआत के 30 वर्ष पूरे हुए हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी, याद रखिएगा। गज उत्सव का उद्देश्य क्या है? जो हाथी और मानव के बीच संघर्ष है उसको कम करना। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल प्रदान किया गया? क्वेश्चन बन सकता है कि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो व्हाइट ईगल। इजराइल के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति, फिनलैंड के राष्ट्रपति या रूस के राष्ट्रपति? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और हाल ही में डोनाल्ड टस्क जो हैं क्या बनाए गए हैं? यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। किस मिशन के लिए नासा ने पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन जो चंद्रमा से संबंधित है, मानव सहित जो है वो एक मिशन है। मतलब मानव जो है इस मिशन के तहत बैठ के जाएंगे विमान में और चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा के, याद रखिएगा, सतह पर नहीं उतरेंगे। तो इसमें पहली महिला शामिल हुई है और अश्वेत पुरुष शामिल हुए हैं। तो क्या नाम है? महिला का नाम है दोस्तों क्रिस्टीना कोच और जो पुरुष हैं उनका नाम है विक्टर। दोनों नाम याद रखिएगा। क्रिस्टीना कोच से याद आया दोस्तों क्रिस्टलिन जॉर्जीवा जो कि IMF की प्रमुख हैं, तो याद रखिएगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 341 का आर्कटिक मिशन, बुध मिशन, मंगल मिशन, चंद्रमा मिशन, जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन। किस देश ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है? लेबनान, फिलीपींस, बहरीन या फिर सिंगापुर? तो बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है मनामा। फिर है किस देश ने बड़े पैमाने पर, ये हो गया, किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी को अधिसूचित किया है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर तेलंगाना? तो दोस्तों कर्नाटका ने अधिसूचित किया है। कौन सा अमेरिकी राज्य हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है? अलास्का, अल्बामा, इंडियाना या फिर जॉर्जिया? तो अमेरिका का जो जॉर्जिया प्रांत है उसने हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है। जॉर्जिया और किस लिए चर्चा में है दोस्तों? अक्टूबर महीने को इसने हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है, याद रखिएगा। हिंदू हेरिटेज मंथ। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसी महीने में हिंदुओं के ज़्यादा त्यौहार पड़ते हैं। हिंदू हेरिटेज मंथ। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां, याद रखिएगा, कुल कितने सदस्य हो गए? 31वां कौन बना है सदस्य? टर्की, स्वीडन, फिनलैंड या फिर नॉर्वे? तो झीलों का देश कहे जाने वाला फिनलैंड जो है इसका 31वां सदस्य बना है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रक्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास जिसे एफिनडेक्स कहा जाता है। तो एफिनडेक्स में दोस्तों देखिए लगा है एफिनडेक्स। एफ का मतलब अफ्रीका, इंड का मतलब इंडिया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम, कालीकट, पुणे या फिर मुंबई? तो इसका आयोजन पुणे में किया गया। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? डेल स्टेन, रविचंद्रन अश्विनी, टिम साउदी, साकिब अल हसन? तो दोस्तों साकिब अल हसन जो हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले T20 के गेंदबाज बने हैं। रेलवे ने विश्व की पहली 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत ट्रेन का किस रूट पर ट्रायल शुरू किया है? विश्व की पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है। 7.2 का मतलब क्या है? इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है। तो इसका ट्रायल शुरू हुआ है कहाँ? मुंबई जयपुर रूट, मुंबई पुणे रूट, दिल्ली लखनऊ रूट या फिर दिल्ली जयपुर रूट? तो यही आंसर सही हो जाएगा। एसोचैम फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? प्रणब हरिदासन, सुमंत सिन्हा, अजय सिंह या फिर राजेश मल्होत्रा? तो दोस्तों अजय सिन्हा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन बना है? जायर बोल्सोनारो, हु जिंताओ, दमित्री मेदवेदेव या फिर डिल्मा रूसेफ? ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। पूर्व राष्ट्रपति ब्राजील की डिल्मा रूसेफ महिला हैं, ये इसकी अध्यक्ष बनी हैं। भारतीय नौसेना और इंग्लैंड की रॉयल नेवी के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास अरब सागर के कोंकण तट पर आयोजित किया गया? समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स। इंग्लैंड मतलब यूके की बात हो रही है। कोंकण, ट्रोपैक्स या फिर
एम्फेक्स। तो अभ्यास कोंकण जो है वो कोंकण तट पर आयोजित किया गया। तो जिस तट का नाम है वही अभ्यास का नाम है, याद रखिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मथुआ मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। मथुआ समुदाय दोस्तों बांग्लादेश में पाया जाता है और वहीं से कुछ जो शरणार्थी हैं, कुछ लोग जो हैं पश्चिम बंगाल में आ गए, तो पश्चिम बंगाल में मथुआ मेला का आयोजन जो है वो किया गया। ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, साइबर सिक्योरिटी पर ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में रखी है। किसने? आरबीआई ने, याद रखिएगा। नृत्य के लिए नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? टी आर सुब्रमण्यम, सर गुरुनाथ या फिर बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी या अंबिका देवी। तो बसंत लक्ष्मी को जो है नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय विमानन सुरक्षा निरीक्षण तंत्र को विश्व में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 48वां, 42वां, 52वां या फिर 58वां? तो 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया है? 48वां, 77वां, 78वां या फिर 82वां? तो भारत को 77वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर वेनेजुएला है, याद रखिएगा। मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता, श्रेया पूजा या फिर स्ट्रेला लुबंग या फिर नंदिनी मिश्रा? तो दोस्तों नंदिनी गुप्ता जो है वो मिस इंडिया 2023 बनी है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर बार्सिलोना ओपन चैंपियनशिप जीता? राफेल नडाल, स्टेफानोस या फिर सठियान, गरना शेखारण या रोजर फेडरर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को छोड़िएगा। ए मैट ऑफ द हार्ट इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों। एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? अनुराग बेहर, श्रीमंत कोकटे, अजीम प्रेमजी या फिर सुंदर पिचाई? तो दोस्तों ये किताब जो है वो अनुराग बेहर के द्वारा लिखी गई है, ए मैटर ऑफ द हार्ट। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? याद रखिएगा थानथाई पेरियार वन्यजीव, केरल मत कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो तमिलनाडु होगा। संयुक्त राष्ट्र की खुले समुद्र परिसंधि हाई सीज ट्रीटी कहाँ आयोजित की गई? जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क? तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश, परोपकार के विशिष्ट सेवा के लिए मार्च 2023 में किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक मानद अधिकारी नियुक्त किया गया? मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा या फिर नंदन नील केणी? तो दोस्तों रतन टाटा को जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक मानद अधिकारी नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। IMF ने वित्तीय राहत के लिए किस देश के बेल आउट को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान या फिर श्रीलंका? तो सही आंसर श्रीलंका हो जाएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सूचकांक 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो पश्चिम बंगाल, सही आंसर इसका पश्चिम बंगाल होगा। IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? अमेरिका, भारत, चीन या फिर रूस? तो दोस्तों भारत इसका सही आंसर होगा। मार्च 2023 में पहला बोडोलैंड, असम का जो उत्तरी क्षेत्र है उसी को बोडोलैंड बनाए जाने की मांग कुछ आदिवासियों के द्वारा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर? तो दोस्तों असम में किया गया। बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तंजानिया, उरुग्वे, नाइजीरिया या फिर केन्या? तो दोस्तों बोला टिनुबू जो हैं वो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। किस राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की जा रही है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश? दिबांग दोस्तों एक नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश में ही यह परियोजना स्थापित की जा रही है। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। किस संस्था ने वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जारी किया है? जर्मन वॉच, यूनेस्को, विश्व बैंक या फिर नाइट फ्रैंक? तो विश्व बैंक ने वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जारी किया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा? तो जहां मामा होंगे वहीं बहना भी होगी, मध्य प्रदेश। डॉक्टर माणिक साहा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड? तो दोस्तों जो माणिक साहा हैं वो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं, याद रखिएगा। सलहोतवानुओ क्रूज किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सलहो क्रूज, ऐसे याद रखिएगा, पूरा तो नहीं याद रख सकते हैं। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा, तो नागालैंड की बनी है, याद रखिएगा। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है? कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव या फिर ईरान? तो कोलंबिया ने खोली है। कोलंबिया दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है बगोटा। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च को कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? हुबली, गोरखपुर, खड़गपुर? तो कर्नाटक के हुबली में, याद रखिएगा। और गोरखपुर का जो हवाई अड्डा है वो, अरे यार हवाई अड्डा नहीं, प्लेटफॉर्म, ये दूसरे स्थान पे आ गया। LIC का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? MR कुमार, विष्णु चरण पटनायक, सिद्धार्थ मोहंती, राजकुमार? तो सिद्धार्थ मोहंती को LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजैक्स, देखिए फ्रिंजैक्स, देखिए FR का मतलब फ्रांस, इन का मतलब इंडिया, तो क्या है, फ्रांस और इंडिया के बीच फ्रिंजैक्स होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ आयोजित हुआ? पुणे, मुंबई, चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम? तो इसका आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड जीता? द एलिफेंट विस्पर्स, ऑल दैट ब्रीथ्स, स्ट्रेंजर एट द गेट या हॉल आउट? तो आप सभी जानते हैं द एलिफेंट विस्पर्स ने यह पुरस्कार जीता। लीन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? MSME, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? तो MSME मंत्रालय के द्वारा जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनके उत्थान के लिए, उनके द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए लीन स्कीम की शुरुआत की गई है। 2023 में संघाई सहयोग संगठन, अच्छे से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, इसकी अध्यक्षता किस देश के पास है? चीन, जापान, भारत, रूस? तो भारत के पास। किस संस्थान ने व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है? ATL का मतलब यहाँ पर अटल टिकरिंग लैब है। अटल टिकरिंग लैब स्कूलों में बच्चों के बीच प्रैक्टिकल की भावना को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की लैब्स जो है वो स्थापित की गई। इन्हीं की निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए अटल सारथी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सूचना आयोग, नीति आयोग? तो आप सभी जानते हैं अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग ने शुरू किया था, तो ये नीति आयोग के द्वारा अटल सारथी को लॉन्च किया गया है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की जा रही है, जहाँ पर मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाएगा? जयपुर, उदयपुर, भोपाल, नई दिल्ली? तो दोस्तों जयपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों के परिचालन के लिए विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है? मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय? तो दोस्तों मेघालय ने पूरा काम कर लिया है। टाइम पत्रिका ने विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया है? 1, 2, 3, 4? तो 2 स्थानों को शामिल किया है। एक तो ओडिशा का मयूरभंज, जहाँ की हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, दूसरा लद्दाख, दोनों को याद रखिएगा। मार्च 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्टाफ टीबी पार्टनरशिप द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर भोपाल? तो इसका आयोजन वाराणसी में किया गया। मोदी ने 22 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? जयपुर, भोपाल, पटना, नई दिल्ली? तो नई दिल्ली में किया। मार्च 2023 में ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग, ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर कर चुके हैं। भुवनेश्वर में इसकी आधारशिला RBI ने रखी है। वीर गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला हवाई अभ्यास है? याद रखिएगा, ये हवाई अभ्यास है। वीर में वाह है और हवाई में भी वाह है, ठीक है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। ऐसा ही एक अभ्यास और होता है धर्म गार्जियन, वो सैन्य अभ्यास होता है। धर्म गार्जियन किनके बीच होता है? जापान और भारत के बीच। किस संस्था ने 2022 पद 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मानवाधिकार आयोग, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो दोस्तों यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक ने जारी की, याद रखिएगा। अजय बंगा जो है इसके हेड हैं, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। किस संस्था ने कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ओपेक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जो है यह रिपोर्ट जारी की, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? चीन, बांग्लादेश, भारत, रूस? भारत। आप सभी जानते हैं शांति अभियान जो है वो UNO के द्वारा
संपन्न किए जाते हैं, उनमें जो है विभिन्न देश अपनी अपनी सेवा भेजते हैं, अपनी अपनी सेना भेजते हैं, अपने अपने जवानों को भेजते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ अपराध होते हैं, तो उन्हीं की जवाबदेही के लिए भारत ने जो है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। किस संस्था ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम 15% कर की योजना अपनाई है? G20, ब्रिक्स, आसियान या फिर यूरोपीय संघ? तो दोस्तों यूरोपीय संघ ने कहा है कि वैश्विक लेवल पर जो बहुराष्ट्रीय व्यवसाय हैं, मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है, उन पर 15% टैक्स जो है लगाया जाए। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायो मेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जयपुर, भोपाल, लखनऊ या फिर हैदराबाद? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? जैसा कि नाम से जाहिर है, ये सरफेस के वाटर को और जो ओशन है उसकी टोपोग्राफी को स्कैन करेगा, मतलब उसकी जांच करेगा कहाँ पर कितना क्या है। अमेरिका ने लॉन्च किया है। यूथ कोलैब युवा नवाचार आंदोलन अटल इनोवेशन मिशन और किस संस्थान की एक पहल है? WHO, UNFPA, यूनिसेफ या फिर UNDP? तो ये जो है दोस्तों UNDP और अटल इनोवेशन मिशन की संयुक्त पहल है। सूर्य किरण और भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? बांग्लादेश, रूस, नेपाल और जापान? तो भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है। पिछली क्लास में आपको बता भी दिया है कि इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो भी गया है। ये स्थान भी याद रखिएगा। दिसंबर 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन कहाँ किया? झारखंड, राजस्थान, ओडिशा या फिर बिहार? तो दोस्तों ओडिशा में किया, याद रखिएगा। दिसंबर 2022 में समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरबीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान, गोवा, केरल, झारखंड? तो गोवा के साथ हस्ताक्षर किए हैं। एयरबीएनबी जो है दोस्तों USA की एक कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो मध्यस्थ का कार्य करती है किसके बीच? जो टूरिस्ट है और जो लोग अपना घर किराए पर उठाना चाहते हैं, तो अपना घर जो है किराए पर देना चाहते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कुछ समय के लिए, तो उनके बीच जो है ये मध्यस्थ का कार्य करके कमीशन लेके जो है काम बनवा देता है, एयरबीएनबी। विश्व बैंक ने किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश, सऊदी अरब, ईरान या फिर इराक? तो दोस्तों बांग्लादेश को मंजूरी दी है। B-21 नाम का किस देश ने नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर चीन? तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों यह विधेयक जो है वो छत्तीसगढ़ ने पारित किया है। दिसंबर 2022 में खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? पारंपरिक आभूषण, पारंपरिक हथियार, लोक नृत्य, लोक गायन? तो पारंपरिक हथियारों से जुड़ा है। अब दोस्तों हम लोग दिसंबर महीने में एंट्री कर गए हैं, तो इधर के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैगजीन वालों ने ध्यान रखा है कि जो क्वेश्चन दिए जाएँ वो महत्वपूर्ण ही हों। तो लगभग सभी महत्वपूर्ण हैं और जो नहीं है उनको हम लोग छोड़ते हुए निकल लेंगे। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान? तो जापान ने किया है। अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? फ्रांस, सिंगापुर, जापान, मलेशिया? तो अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है। दिसंबर 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया है? UAE, दक्षिण अफ्रीका, सूडान या फिर न्यूजीलैंड? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन किया है। किसे BCC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बेथ मीड, रोजर फेडरर, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली? तो बेथ मीड को। सितवनी राबुका को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? दक्षिण सूडान, दक्षिण अफ्रीका, फिजी या फिर आइसलैंड? तो सितवनी राबुका जो हैं दोस्तों वो फिजी के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। फिजी की राजधानी जुबा है। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में धेमाजी परियोजना की नींव रखी? छत्तीसगढ़, नागालैंड, मिजोरम या फिर असम? तो दोस्तों असम ने इस परियोजना की नींव रखी। धेमाजी परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो असम के धेमाजी जिला है दोस्तों, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर बनाई गई है, याद रखिएगा। और ये किस नदी पर बनाई गई है ये भी याद रखना है। ये जो है सुबनसिरी नदी पर बनाई गई है, सुबनसिरी नदी पर। अगला,
किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया और अब जो है यह अवार्ड दे भी दिया गया है? किसे? साची मलिक, विनेश फोगाट, नेहा राठी या फिर अंतिम पंघाल? तो अंतिम पंघाल को दिया गया है और हाल ही में अंतिम पंघाल को दोस्तों अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद कर लीजिए अनुराधा राय को दिया गया, लेकिन इस बार जो 23 का है वो नीलम शरण को देने की घोषणा की गई है। घोषणा क्या, प्रदान ही कर दिया गया, नीलम शरण। किस रचना के लिए दोस्तों? राम जानकी। राम जानकी। दोस्तों घटनासार को अभी रोक दिया है, ये जब कंप्लीट हो जाएगी वीडियो इसके बाद से आपको घटनासार कंप्लीट करा दूंगा, तो निश्चिंत रहिएगा। खेल के लिए परेशान मत होइएगा, कई लोग कह रहे हैं कि खेल को किस तरह से तैयार करें, बहुत मैटर दिया गया है, तो उस पर एक अच्छी वीडियो निकाल के उपलब्ध करा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज बर्ड प्रतियोगिता जीती है? सरगम कौशल, नंदिनी चावला, मीरा राजपूत या फिर प्रियंका मल्होत्रा? तो दोस्तों सरगम कौशल ने जीती है। और जो लोग अचूक मार्ग सामग्री को फॉलो करते हैं उनके लिए सुझाव ये है कि प्रिंट निकलवाइए, वीडियो चलाइए और खटाखट देखते जाइए। महज 1.5 से 2 घंटे में आपका 1 महीने का करंट अफेयर्स चुन चुन के पूरा हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या लता मंगेशकर? तो अटल बिहारी जी के नाम पर तारे का नामकरण किया है। COP15 जो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, कहाँ आयोजित किया गया? मॉन्ट्रियल कनाडा, कुनमिंग चीन या फिर बाली या फिर पेरिस? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने, इसका क्रम भी याद रखना, 15वें क्रम का था, किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? सिक्किम, असम, तेलंगाना, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो असम ने जो है इसकी शुरुआत की है। इसके तहत दोस्तों महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1250 रुपये प्रति माह उनके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। तो अरुणोदय में अरुणाचल प्रदेश भी विकल्प में हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु? तो दोस्तों कर्नाटक ने घोषणा की है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्रीय महिला समर्थक आयोग से दिसंबर 2022 में बाहर कर दिया गया? सिंगापुर, ईरान, भारत, ब्रिटेन? तो ईरान को दोस्तों आपको पिछली क्लासों में बताया है कि यहाँ पर एक महिला थी महसा अमीनी, जिनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई और उसी मौत के विरोध में महिलाएं जो है सड़क पर उतर के आंदोलन करने लग गईं। तो ईरान ने जो है उनके खिलाफ बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। तो इसी सब मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की आलोचना हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि उसको इस आयोग से बाहर कर दिया गया। फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले गैब्रियल बतिस्तुता के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा? लियोनेल मेसी, निकोलस पाउलो देवल्ला या फिर लेंद्रो पेरेडस? तो आप सभी जानते हैं लियोनेल मेसी ने यह रिकॉर्ड तोड़ा। पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया? सोनम कपूर, सोनाक्षी, जानवी कपूर या फिर परिणीति चोपड़ा? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? कोच्चि, भोपाल, जयपुर, कटक? की जा रही नहीं दोस्तों, हो चुकी है। तो इसका आयोजन जो है वो कोच्चि में हुआ है। सुखविंदर सुक्खू किस राज्य के सीएम बने? आप सभी जानते होंगे, हिमाचल प्रदेश के। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा बना है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड? तो तमिलनाडु बना है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव? तो मालदीव के साथ। बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? रोम, काठमांडू, पेरिस, नैरोबी? तो रोम में, जहाँ पर फाओ का हेडक्वार्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जहाँ पर है, वहीं पर इस समारोह का उद्घाटन किया गया। रोम इटली की राजधानी भी है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कुमार भनवाला, MD पत्रा, उर्वी शाह, साजी केवी? तो साजी केवी को जो है नाबार्ड का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया? असम, मेघालय, उत्तराखंड, राजस्थान? तो मेघालय ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है, याद रखिएगा। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? एक सांस्कृतिक महोत्सव है, असम, तमिलनाडु, केरल या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका आयोजन जो है दोस्तों तमिलनाडु में किया जाता है। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ पर खोला गया है? कोच्चि, जयपुर, देहरादून, हैदराबाद? तो हैदराबाद में खोला गया है। किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की? चीन, नेपाल, श्रीलंका, भारत? तो भारत ने की। और मध्य एशियाई देश कौन से हैं दोस्तों? आप सभी जानते हैं, 5 स्थान आते हैं उसमें, अच्छे से आपको पिछली वीडियो में बताया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का आयोजन गोवा में किया गया? जापान, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन? तो अमेरिका और भारत के बीच।
भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख, जैसलमेर, मनाली, गंगटोक। तो लद्दाख में। और हाल ही में दोस्तों पहला डार्क नाइट स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, याद रखिएगा। गुजरात के किस वन्य जीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे संभावित निवास के रूप में पहचाना गया है? बरदा वन्यजीव अभयारण्य, बेलावदार वन्यजीव अभयारण्य, बंसदा वन्यजीव अभयारण्य या फिर पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य? तो दोस्तों वर्धा वन्यजीव अभयारण्य की पहचान की गई है। भारत के राज्यों और जिलों के लिए जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक मोस्ट इम्पॉर्टेंट में स्कोर प्राप्त करने वाले राज्यों में पहला सबसे कम न्यूनतम स्कोर किसका है? तो न्यूनतम स्कोर दोस्तों झारखंड और बिहार का है। झारखंड सबसे नीचे है, उसके बाद बिहार का स्थान है। पहला स्थान जो है दोस्तों वो पुदुचेरी का है, पुदुचेरी का। और वहीं यदि बात करें राज्य की बात तो पहला स्थान गोवा का है। पुदुचेरी आप सभी जानते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ना कि नीति आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक सलाहकार परिषद। यूपी को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष जिला कौन सा बना है? माजुली, गंगटोक, आइजोल या फिर मनाली? तो मिजोरम का आइजोल जो है शीर्ष जिला बना है। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अर्बन 20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? जयपुर। ये साइकिल चलाने वाली नहीं है, यहाँ पर साइकिल का मतलब चक्र है। भोपाल, पंजाब, अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो विकल्प डी होगा, अहमदाबाद। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत की? तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, केरल। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा भी गया है, तो तमिलनाडु ने शुरुआत की। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नवंबर का क्वेश्चन है। तो संगाई महोत्सव आप सभी जानते हैं मणिपुर में मनाया जाता है, क्योंकि यहीं पर संगाई हिरन पाया जाता है। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। तो तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है? उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों असम ने यह प्रस्ताव पारित किया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है? विज्ञान, नृत्यकला, पर्यावरण और नर्सिंग। तो नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे किस राज्य में मनाया जाता है? नाम भी याद रखिएगा, कडलेकाई परिसे। उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो ये जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। कौन सी महिला अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? अरुणा मिलर। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट, इसको छोड़िए। किस देश द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? दक्षिण कोरिया, चीन, भारत, अमेरिका। तो यह जो यान है वो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। अनवर इब्राहिम किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं? अनवर इब्राहिम ईरान, मलेशिया, कतर या फिर इंडोनेशिया? तो अनवर इब्राहिम जो है वो मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया? 445, गांधीनगर, लद्दाख, नागपुर, जैसलमेर। तो यह आयोजन जो है वो नागपुर में किया। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थान को किस दिवस को उच्च शिक्षण संस्थान है उनको किस दिवस को हर वर्ष भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है? 11 दिसंबर, 25 दिसंबर, 15 दिसंबर, 5 दिसंबर। तो 11 दिसंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उसको छोड़ते हैं। सारंग, नवंबर 2022 में सारंग नाम से भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास के द्वारा किया गया? फ्रांस, दक्षिण कोरिया, रूस, सिंगापुर। तो दक्षिण कोरिया में। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? नागरिकों को रोजगार के करीब लाना, कम सरकार और बेहतर शासन, ई गवर्नेंस की भूमिका, शासन और नागरिकों को करीब लाना। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो विकल्प डी होगा। जेसीबी पुरस्कार नया आ चुका है, इसको छोड़ देंगे। सुमित्रा चरत, ये इसको भी छोड़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? रवि दहिया, शरत कमल, मनिका बत्रा, नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों शरत कमल जो हैं वो पहले भारतीय बने हैं जो ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प बी होगा। फिर है
ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, इसको छोड़िए, अब जो है इसके कई क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि नवंबर हम लोग पार कर चुके हैं 2023 का, तो जो घटनाएं यहाँ पर घटी हैं वो लगभग दोबारा घट चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार वैश्विक जनसंख्या कितनी है? 7 बिलियन, 11 बिलियन, 8 बिलियन, 9 बिलियन। तो 8 बिलियन। ये क्वेश्चन अच्छा था। भारतीय ओलंपिक संघ, अच्छा क्वेश्चन है। एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया? पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू या फिर मैरी कॉम? तो दोस्तों मैरी कॉम को चुना गया है। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार अधिनियम लागू किया? पेशा की बात हो रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। तो मध्य प्रदेश। जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर पंचायती राज की स्थापना के लिए जो है 1996 में ये एक्ट बना था। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन, हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों पर पूरी तरह से बैन कर दिया है? आपने देखा होगा कि गानों में खूब बड़ी बड़ी बंदूकें और हथियार दिखाए जाते थे। पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो यह फैसला जो है वो पंजाब सरकार ने लिया है, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनमें से एक भी क्वेश्चन अच्छा नहीं है, देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्लोबल पार्टनरशिप मतलब गपाई की बात हो रही है, GPAI, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो चुका है। तो किससे अध्यक्षता हासिल की थी? सिंगापुर से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किस समूह द्वारा स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई? COP27, G20, ब्रिक्स या फिर आसियान? तो COP27 के द्वारा स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने की सहमति यहाँ पर व्यक्त की गई। COP27 का आयोजन मिस्र में हो चुका है और 28 का आयोजन हाल ही में दुबई में हुआ है। तो ये जो है ये स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड है क्या? जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वहाँ पर जो भी नुकसान होगा जलवायु परिवर्तन के द्वारा, तो उसकी भरपाई के लिए जो है लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित किया गया है विकसित देशों के द्वारा। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये सब छोड़िए, दोबारा बन चुका है। अर्जुन पुरस्कार भी, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर है भारत का पहला, ये क्वेश्चन अच्छा है, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टोब्रो, टाटा या फिर कोई नहीं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। अब क्वेश्चन बनता है ये पार्क स्थापित कहाँ किया जा रहा है? तो असम में। अगला क्वेश्चन, किस देश को अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग सूची से हटा दिया? मलेशिया, जर्मनी, चीन, भारत को हटाया है। अगला क्वेश्चन, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तनजा फेजोन, फेरिक रिडक्शन, नताशा पिर्क या फिर कोई नहीं? तो नताशा पिर्क को जो है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, चुना गया है। और इसकी राजधानी जो है वो क्या है? ल्यूब्लियाना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मिलेट डे, मोटा अनाज डे घोषित किया है? केरल, सिक्किम, तेलंगाना, उड़ीसा? तो दोस्तों यह जो है मिलेट डे उड़ीसा ने घोषित किया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दिन को? तो 10 नवंबर को। फिर ये राज्यपाल, ये छोड़ देते हैं ये क्वेश्चन। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? सुनीता चौहान, लांस नायक मंजू, अंजू देवी, इनमें से कोई नहीं? तो लांस नायक मंजू जो है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। फिर है अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वीं शताब्दी के महान योद्धा लचित बोरफुकन की निम्न में से किस जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया? तो कौन सी जयंती थी उनकी? 300वीं, 200वीं, 400वीं या फिर 500वीं? तो दोस्तों 400वीं जयंती के समापन समारोह को मोदी जी ने संबोधित किया। लचित बोरफुकन जो है दोस्तों, ये अहोम जो साम्राज्य था, अहोम साम्राज्य जो कि असम के आसपास और असम में फैला हुआ था, उसके जो
सैनिक थे, उस साम्राज्य के ये सेनापति थे जिन्होंने मुगलों को हराया था, याद रखिएगा। अहोम साम्राज्य। एक युद्ध हुआ था सरायघाट का युद्ध। सरायघाट का युद्ध कब हुआ था? 1671 के आसपास हुआ था। उसी में इन्होंने मुगलों को हराया था। तब से जो है ये हीरो हो गए हैं और वहाँ पर असम में जो है इनके नाम से कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं। फिर जो है दोस्तों आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। नवंबर 2022 तक वनों के विलुप्तप्राय जंतुओं और वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी सम्मेलन पर पक्षकारों की 19वीं बैठक COP19 का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी सम्मेलन है, कराता कौन है? तो सिटीज, CITIES। तो इसकी 19वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? पनामा सिटी, पेरिस, या फिर नई दिल्ली, या फिर बाली। तो इसका आयोजन पनामा सिटी, जो कि पनामा की राजधानी है, यहाँ पर किया गया, याद रखिएगा। मोदी जी ने किस राज्य में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? तो आप सभी जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल, जो कि सिद्धार्थनगर का है, जिसको GI टैग भी मिला है, उसकी कौन सी बौनी किस्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पूषा नरेंद्र काला नमक 1638 और 1652 दोनों का परीक्षण किया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 500 से ज़्यादा प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, और यदि आपने इन सारे प्रश्नों को अच्छे से चबा डाला, घोल के पी लिया, तो निश्चित ही आपको परीक्षा में यहाँ से कई प्रश्न मिलेंगे। और इस बार यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अचूक मार्क सामग्री कर रहे हैं, घटनासार कर रहे हैं और ये प्रश्न कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। पूरे क्वेश्चन तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आप औरों से ज़्यादा कर लेंगे, इतना भरोसा आप करिए। तो अच्छे से पढ़िए, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।